दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में आशा वर्कर्स विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि जहां पर एक तरफ सरकार की सभी स्वास्थ्य योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे आशा वर्कर्स लागू करती हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी सबसे आगे रह के काम आशा वर्कर्स ने किया है, लेकिन वहीं पे जहां इन कामों के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि काफ़ी नहीं है, इसके अलावा सरकार की तरफ से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आशा वर्कर्स को नहीं मिलती। अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो उनकी सुध लेने कोई नहीं आता, और साथ ही पैंडेमिक के दौरान काम करते हुए हरियाणा में आशा वर्कर्स को हिंसा की घटनाओं का भी सामना करना पड़ा। हमने सरकार को चिट्ठी लिखी कि हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप लो। फिर काम करते हुए हमारी आशाएं संक्रमित हो गई। जब वो संक्रमित हुई, जिनके घरों पे हम दूध सब्जी पहुंचा रहे थे, जब आशा संक्रमित हुई, उनको अपने घरों में आइसोलेट किया गया। तब उस आशा को पूछने वाला कोई नहीं मिला। किसी ने भी पूछा तुम्हारे घर में दूध है कि नहीं है, तुम्हारे घर में सब्जी है कि नहीं है। जो सीरियस बीमार हुए उनको इलाज की सुविधा नहीं मिली। और यहाँ तक हुआ कि हमारी कैथल की आशा वर्कर है, वो अपनी नेता भी है यूनियन की मेनका, वो 4 ही लोग अपने परिवार में, 2 उनके बच्चे और उनके पति पत्नी, उनकी बेटी संक्रमित हो गई, पति संक्रमित हो गया, वो खुद संक्रमित हो गई, 8 साल का बच्चा बच गया। वो तीनों हॉस्पिटल में चले गए। उस 8 साल के बच्चे की मदद करने की बजाय विभाग ये कह रहा था तुम कैसे बच गए जब तुम्हारा सारा परिवार संक्रमित हो गया। सरकार की अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे लागू करने के लिए आशा वर्कर्स को प्रोत्साहन राशि मिलती है, लेकिन हरियाणा के आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य सचिव सुनीता का कहना है कि ये प्रोत्साहन राशि काफ़ी नहीं होती है। आशा वर्कर्स की स्कीम को शुरू करने के पीछे सरकार चाहती थी कि 100% डिलीवरी संस्थागत हो और 100% टीकाकरण हो, और जो सरकारों द्वारा जनहित में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं को ग्रास रूट लेवल पर लागू किया जा सके। इस नज़रिए से सरकार ने आशा वर्कर्स को नियुक्त किया, और जिससे केंद्र और राज्य सरकारों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। और उसमें संस्थागत डिलीवरी टीकाकरण में बहुत बड़े सुधार के बाद सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अनेकों कार्य आशा वर्कर्स के कंधों पर डाल दिए, जिसमें इनको केवल प्रोत्साहन राशियां दी जाती हैं, वो भी नाम मात्र प्रोत्साहन राशियां हैं। एक आशा वर्कर्स को लगातार दिन में 5 से 6 घंटे तक हर रोज़ कार्य करना पड़ता है। और जब से कोरोना महामारी देश में आई है, और जैसे पूरी दुनिया में महामारी से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, तब से हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आशा वर्कर्स ने दिन रात कड़ी मेहनत की है। स्वास्थ्य विभाग, चाहे केंद्र का स्वास्थ्य विभाग, चाहे राज्य स्वास्थ्य विभाग को जो भी आंकड़े चाहिए थे, वो आशा वर्कर्स ने जुटा करके सरकार को दिए हैं। तमाम प्रकार के महामारी के दौरान जो सर्वे हैं, तमाम प्रकार के जो टेस्ट के करवाए जाने हैं, जो दवाई समुदाय के लोगों में दी जानी है, जो लगातार दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आशा वर्कर्स की है। और इस महामारी के समय में बिना सुरक्षा उपकरणों के ही आशा वर्कर्स ने कार्य किया है। लगातार सरकारों को चिट्ठी लिखी, सुरक्षा के उपकरण नहीं हैं, बावजूद उसके सरकार ने बहुत देरी से सुरक्षा उपकरण दिए, और वो भी अपर्याप्त दिए। इस महामारी में योद्धा के रूप में काम करने के बाद भी सरकार केवल प्रोत्साहन राशियां दे रही है। प्रोत्साहन राशियों का भुगतान भी एक साथ नहीं किया जाता। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाली राशियों का भुगतान एक साथ नहीं होता, जिससे आशाओं को समस्या आती है। सभी कमियों के बावजूद आशा वर्कर्स ने सबसे आगे रह करके कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हर प्रकार के सर्वे किए और सरकार को सभी जानकारियां दी, लेकिन वहीं पे काम करते वक्त आशा वर्कर्स को हिंसा की घटनाओं का भी सामना करना पड़ा। और सुनीता का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान फैलाई गई भ्रांतियों के कारण भी आशा वर्कर्स को हिंसा का सामना करना पड़ा। सब अपने घरों के अंदर थे,
तो बिना सुरक्षा उपकरणों के आशा वर्कर्स हर घर में जा कर के घर में कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कौन घर से बाहर ड्यूटी करने के लिए जाता है, कौन सब्जी बेचता है, कौन दूध बेचता है, कौन अपने गांव से बाहर गया है, कौन अपने शहर से बाहर गया है, कौन अपने राज्य से बाहर गया है, तमाम प्रकार के आंकड़े आशा वर्कर्स ने सरकार को दिए हैं। और यही नहीं, सामाजिक उत्पीड़न भी बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, आशा वर्कर्स का हमले हुए हैं आशा वर्कर्स के ऊपर। और जब आशा वर्कर्स के ऊपर हमले हुए तो सरकार और विभाग के द्वारा उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तमाम आशा वर्कर्स में इससे भारी रोष है। और इस सामाजिक उत्पीड़न से कई जगहों पर जानलेवा हमले आशा वर्कर्स के ऊपर हुए। और जैसा प्रचार सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से किया गया, जातीय प्रचार जो मुस्लिम समुदाय को लेकर के किया गया, उसमें भी आशा वर्कर्स जो है सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हुई है। हम केंद्र और राज्य सरकारों से मांग करते हैं कि आशा वर्कर्स को न्यूनतम वेतन की श्रेणी में शामिल किया जाए, उनको वर्कर का दर्जा दिया जाए और उनको महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। आशा की स्वास्थ्य सुविधाओं की सरकार गारंटी दे और उनको पक्का कर्मचारी बनाए और स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत बनाए। हाल ही में दिल्ली में भी आशा वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके अलावा पंजाब में भी आशा वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है। इन सभी जगहों में आशा वर्कर्स की जो मांगें हैं वो मिलती जुलती हैं, जहां पर एक तरफ इनका कहना है कि प्रोत्साहन राशि जो है वो काफ़ी नहीं है, वहीं पे कोविड-19 पैंडमिक के दौरान सर्वे करते हुए और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराते हुए अगर किसी आशा वर्कर को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उनके लिए सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में इन आशा वर्कर्स का सवाल है कि सरकार इनकी सुध कब लेगी। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।